नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गॉड लेवल असाइसिन का चैप्टर 3। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। किन फेंक एक काले लिबास में बिगिनर विलेज से बाहर जंगल की तरफ निकलता है। लैंड एबेंडन्ड बाय गॉड्स बहुत ही डरावनी और खतरनाक जगह है। कुछ नए प्लेयर्स ने मिलकर एक टीम बनाई थी, लेकिन गांव से बाहर आते ही पहले लेवल 1 के मॉन्स्टर ने उनकी टीम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वे समझ जाते हैं कि यह मॉन्स्टर लेवल 1 के आम खिलाड़ियों के बस की बात नहीं है। इन डरे हुए खिलाड़ियों की नजर शैडो पर पड़ती है। एक लड़की नोटिस करती है कि शैडो का स्टार्टिंग वेपन उनके डैगर जैसा नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट ब्लेड है। वे यह देखकर भी हैरान हैं कि शैडो की स्पीड बाकी असैसिन क्लास वाले खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। उसका आउटफिट भी बिल्कुल अलग है, इसलिए वे जानकारी जुटाने के लिए इस रहस्यमयी खिलाड़ी का पीछा करने का फैसला करते हैं। शैडो को एहसास हो जाता है कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। पीछा कर रही लड़की दीवार के पीछे छुपते हुए घबरा कर सोचती है, क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया? जब वे खिलाड़ी शैडो का पीछा करने लगते हैं, तो शैडो अपनी शैडो स्नीक स्किल का इस्तेमाल करता है। वे खिलाड़ी उसे हवा में गायब होता देख पूरी तरह सदमे में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि शुरुआत में ही इनविजिबिलिटी, अदृश्य होना देने वाली यह कौन सी ओवरपावर्ड क्लास है। डरे हुए खिलाड़ी वापस सुरक्षित गांव लौटने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे पहले ही अपना आधा लाइफ स्पैन खो चुके हैं। वहीं शैडो अपनी स्किल्स चेक करता है। शैडो स्नीक के साथ उसके पास स्टेल्थ मास्टरी भी है, जो उसके छुपने के समय को दोगुना कर देती है। शैडो सोचता है कि उसकी इस मास्टरी की वजह से शुरुआती गेम में कोई भी मॉन्स्टर या खिलाड़ी उसे नहीं देख सकता। शैडो उन खिलाड़ियों को बेवकूफ मानता है, क्योंकि गांव में ताकत बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, वह सिर्फ एक सुरक्षित जगह है। उसकी छुपने की शक्ति खत्म होने वाली है, लेकिन उसका कूल डाउन स्किल के दोबारा इस्तेमाल का समय पूरा हो रहा है, इसलिए वह कुछ ही सेकंड में फिर से गायब हो सकता है। इसके बाद वह अपना स्टेट्स मेनू खोलता है, जहां उसका नाम, क्लास और लेवल 1 दिखाई देता है। यहां शैडो अपनी नई क्लास की शक्तियों को अच्छे से समझ रहा है। शैडो एक सुरक्षित जगह पर जाकर अपने स्टेट्स चेक करता है। उसके सारे बेस स्टेट्स देन हैं। शैडो क्लास होने के कारण उसे हर चीज में बोनस मिलता है, खासकर एजिलिटी में, जिसे +8 का बोनस मिला है। वह याद करता है कि पिछले जन्म में वॉरियर क्लास में उसे सिर्फ स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में +3 मिलता था, लेकिन अब उसकी क्लास बहुत ताकतवर है। उसके पास 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी बचे हुए हैं। ज्यादातर खिलाड़ी अपने पॉइंट्स स्ट्रेंथ या स्पिरिट में डालते हैं ताकि अटैक पावर बढ़ सके, लेकिन शैडो इसे एक बड़ी गलती मानता है। वह अपने सारे 5 पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता है, जिससे उसकी एजिलिटी 10 +3 हो जाती है। शैडो बताता है कि शुरुआती गेम में मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं। बिना डैमेज खाए मॉन्स्टर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी और स्पीड को सबसे ज्यादा बढ़ाना। आगे जंगल में जाते हुए शैडो को वही क्रॉलर नाम का लेवल 1 मॉन्स्टर मिलता है, जिसने बाकी टीम को मारा था। वह मॉन्स्टर मरे हुए खिलाड़ियों का लाइफ स्पैन सोख कर खुद को इवॉल्व कर रहा है, जहां शैडो अपनी नई ताकत का पहली बार इस्तेमाल करता है। शैडो क्रॉलर को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि पिछली टीम के हमले से उसे पहले ही थोड़ी चोट लग चुकी है। वह जानता है कि जब मॉन्स्टर खिलाड़ियों को मारते हैं, तो वे उनका लाइफ स्पैन सोख लेते हैं, और अगर वे काफी लाइफ स्पैन सोख लें, तो वे खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। शैडो अपनी स्पीड और अदृश्य होने की ताकत का फायदा उठाता है। वह चुपके से क्रॉलर के पीछे जाता है और अपनी स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक स्किल से जोरदार हमला करता है। यह हमला क्रॉलर की गर्दन उसकी सबसे कमजोर जगह पर होता है। बैक स्टैब, पीछे से वार करने पर 2 गुना डैमेज। स्किल के जुड़ने से वह 174 का भारी डैमेज देता है। क्रॉलर एक ही झटके में मारा जाता है। शैडो खुद भी हैरान होता है, क्योंकि पिछले जन्म में एक वॉरियर के रूप में ऐसा डैमेज मुश्किल से 40 होता था, और उसे क्रॉलर को मारने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी। क्रॉलर को मारने पर शैडो को 74 साल का नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलता है। तभी उसकी दैवीय वस्तु आई ऑफ जजमेंट सक्रिय होती है और उसे एक बहुत ही खास प्राइमल टैलेंट मिलता है, इन्फिनिट इवोल्यूशन। इस टैलेंट से वह गेम में अकेले मॉन्स्टर मारकर इवोल्यूशन पॉइंट्स कमा सकता है और अपनी किसी भी स्किल को अपग्रेड कर सकता है। शैडो सोचता है कि पिछले जन्म में उसने कभी ऐसी स्किल के बारे में नहीं सुना था। गेम में स्किल्स हमेशा फिक्स रहती थीं। वह तुरंत अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी शैडो स्नीक और बैकस्टैब स्किल्स को अपग्रेड कर लेता है। अब उसकी स्टेल्थ
छुपने की अवधि इतनी बढ़ गई है कि वह गेम में हमेशा के लिए अदृश्य रह सकता है। यहां शैडो को गेम का सबसे ताकतवर चीट कोड इन्फिनिट इवोल्यूशन मिल गया है। शैडो जंगल में कुछ खिलाड़ियों को देखता है। एक हट्टा कट्टा खिलाड़ी घमंड में कह रहा है कि यह गेम आसान है और वह सबकी रक्षा करेगा। तभी शैडो की नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ती है जहां एक बड़ा खतरा घात लगाए बैठा है। वह मॉन्स्टर नीचे आता है। इसका नाम नर्चरर है, जो कि लेवल 1 का एक ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस है। यह एक विशाल मकड़ी है जो अपने साथ छोटी मकड़ियां भी पैदा करती है। बाकी खिलाड़ी उसे देखकर डर से कांपने लगते हैं क्योंकि इसकी 1600 एचपी है। शैडो इसे अपनी शक्ति आजमाने का एक सही मौका मानता है। वह अपनी अपग्रेडेड स्किल्स का इस्तेमाल करता है और ऑस्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक से बॉस पर सीधा हमला करता है। शैडो के हमले से बॉस को 328 का वीक पॉइंट अटैक डैमेज होता है। शैडो अपनी एजिलिटी की वजह से बाल बाल बच जाता है और उसे सिर्फ 9 का डैमेज मिलता है। बॉस बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अंधाधुंध हमले करने लगता है। शैडो समझ जाता है कि यह बॉस बुद्धिमान है, इसलिए वह सीधे लड़ने के बजाय एक रणनीति अपनाता है। वह शैडो स्नीक के कूल डाउन खत्म होने का इंतजार करता है और छुपकर पत्थर फेंकता है। पत्थर फेंकने पर भी उसे एम्बुश और बैकस्टैब के बोनस मिलते हैं, जिससे बॉस को 299 और 279 का भारी डैमेज होता है। आखिरकार बॉस मारा जाता है। पूरे टाउन में सिस्टम की घोषणा होती है कि खिलाड़ी शैडो ने नर्चरर को मार गिराया है और वह लेवल 2 पर पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। लीडर बोर्ड पर उसका नाम सबसे ऊपर देखकर बाकी खिलाड़ी सदमे में हैं। शैडो को इनाम में बहुत सारी लूट मिलती है। 46 साल का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन, एक ब्रॉन्ज ग्रेड का कोरोसिव डैगर और एक बहुत ही दुर्लभ स्किल बुक ग्रीडी हैंड। यह स्किल मरे हुए राक्षसों से 20% अतिरिक्त इनाम पाने का मौका देती है। शैडो सोचता है कि यदि वह इसे अपने अनलिमिटेड इवोल्यूशन टैलेंट से अपग्रेड कर दे तो वह गेम का सबसे अमीर खिलाड़ी बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही दमदार मांगा स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।